नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हम शुरू करने से पहले तुम्हें बता रहे कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पूछा जाता है कि कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब आए तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि बोथ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व, बोथ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व। ठीक, दैट इज फोटो सिस्टम 2 प्लस फोटो सिस्टम 1। ठीक, तो दोनों यहां पर फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। लेकिन जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बनाएंगे तो उसमें हम फोटो सिस्टम 2 नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ हम फोटो सिस्टम 1 ही बनाएंगे। ठीक, तभी तो हम तुम्हें साइक्लिक दिखा पाएंगे। और यहाँ पे नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि एक से इलेक्ट्रॉन निकला तो कभी वापस ही नहीं आया, फिर फोटो सिस्टम 2 के पास गया, सॉरी फोटो सिस्टम 2 से निकला फोटो सिस्टम 1 के पास गया और 1 ने उसको कहीं और भेज दिया। ठीक, तो कभी लौट के नहीं आया। ठीक है, कि ये शुरू कैसे होती है स्कीम, इसको जेड स्कीम हम क्यों बोलते हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये स्कीम बनेगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो यहाँ पर फिर से हम वही बना रहे हैं जो हमने अभी तुम्हें फोटो सिस्टम 1 में समझाया था। तो क्लोरोफिल ए हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गए। ठीक, और यहाँ से क्या हुआ, फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे सन रहा होगा। ठीक, और ये फोटॉन्स क्या हुए, ये फोटॉन्स हैं और ये फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए इस फोटो सिस्टम ने और इस फोटो सिस्टम का नाम है फोटो सिस्टम 2। ठीक, दैट एब्जॉर्ब 680 nm ऑफ वेवलेंथ। ठीक, तो ये फोटो सिस्टम 2 था। अब क्या होगा, अब यहां पर ढेर सारे फोटॉन्स क्या बैक टू बैक यहां पर एब्जॉर्ब होके ये सब किसके पास भेजा जा रहा होगा, क्लोरोफिल ए पास, यानी रिएक्शन सेंटर के पास भेजा जा रहा होगा। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन था दैट विल एक्साइटेड एंड जंप फ्रॉम द क्लोरोफिल, यानी जंप फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। ठीक, यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जंप हो गए। ठीक, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हुए वो जंप हुए यहां से। ठीक, अच्छा, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन जंप हुए ये कहीं तो जाएंगे ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि दर बदर भटकेंगे। ठीक, इनका कोई रहनुमा, इनका कोई रहबर होगा। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें पता है कि यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी जितनी बढ़िया होगी, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा तो हम क्या बोलेंगे, भाई रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो प्रोटॉन भी एक्सेप्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र होगा वहाँ पे प्रोटॉन्स का भी होता है। अभी हम आगे बताएंगे जब तुम्हें NADPH कैसे बनता है, अभी इसी में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी जितनी बढ़िया होगी उसकी टेंडेंसी उन इलेक्ट्रॉन्स की लेने की बहुत बढ़िया होगी। ठीक, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, यहाँ पर कोई बैठा होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, तो यहाँ पर एक प्राइमरी PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा। ठीक है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कैच करेगा कि भैया तुम लोग छोड़ के आए हो, ठीक है, मैं तुम्हारा रहबर हूं, आओ मेरे पास आओ। ठीक, तो बाहें फैला के इसका वेलकम करेगा कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, अब देखो कुछ यहाँ पर तुम्हारी NCERT में इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम नहीं दिया है। ठीक है, अगर लेकिन तुम लोग चाहोगे तो हम बता देंगे, फियोफाइटिन होता है। ठीक है, इसका नाम। ठीक, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। अच्छा, दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं? सर पूरा दिख रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। देखो इसीलिए हमने सोचा कि सेंटर से क्लास ले ले, ज़्यादा सही रहेगा, और वो लैपटॉप से हो नहीं पाता यार। ठीक है, और आईपैड वगैरह होता, हम भी अमीर होते तो हम भी ले लेते आईपैड से। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, अब ये फियोफाइटिन क्या करेगा, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट करे। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इट गिव्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी दूसरे के पास जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ से जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन के पास। ठीक, किसके पास जा रहे हैं, प्लास्टोक्यूनोन के पास, प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, देखो हम नीचे की तरफ क्यों बना रहे हैं अब हम ये। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर स्कीम बना रहे हैं, जो भी यहाँ पे एरो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टोक्यूनोन क्या होगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर ये प्लास्टोक्यूनोन एक्सेप्ट करके इन इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेजेगा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F का, एक कॉम्प्लेक्स होता है, हम जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो। ठीक, और अगर बहुत डिटेल में लिखना है तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो। ठीक, और तुम्हें पता है कि यहां पर इस स्टेप पर, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन यहां से साइटोक्रोम के पास आ रहे होते हैं तो इस यहां पर ADP क्या होता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। जो ADP होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक अपने पे जोड़ लेता है, यानी यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म होता है और यहाँ पर क्या होता है, ATP बनता है। ATP फॉर्मेशन इस स्टेप में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, ये जाएगा प्लास्टोसायनिन के पास। ठीक, ये किसको भेजा जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए जाएंगे प्लास्टोसायनिन के पास। ठीक, देखो इसको शॉर्ट में PQ लिखते हैं, इसको साइटोक्रोम, ठीक है, इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, यानी C B6F कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, इसको प्लास्टोसायनिन PC लिखते हैं। ठीक है, तो प्लास्टोसायनिन स्पेलिंग देख लो, नाम भी याद होना चाहिए तुम्हें, शॉर्ट के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक, तो प्लास्टोसायनिन के पास आया। ठीक, अब देखो यहां पर ये प्लास्टोसायनिन किसको देगा, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब यहां पर फोटोसिस्टम दूसरा वाला, यानी दूसरा का मतलब है यहां पर फोटोसिस्टम फर्स्ट अब यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, PS1 के पास जाएंगे, जो 700 nm ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके पास गए। ठीक, और हमने मान लिया कि ये भी क्या रहा होगा, ये भी उस टाइम, सेम टाइम पर, ये भी साइमल्टेनियस टाइम पर क्या कर रहा होगा, ये भी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, जंप हो रहा होगा। यहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई, इसने फोटॉन्स को एक्सेप्ट किया, जो जैसे वो फोटॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या कर रहा था, फिर रिएक्शन सेंटर की एनर्जी को बढ़ा रहा था, वैसे यहां पर फोटॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, रिएक्शन सेंटर यहां पे भी क्लोरोफिल ए ही होगा और यहां से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई जो यहां इसके साथ हो रहा होगा वो यहां पे इसके साथ हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पे रहा होगा, PEA, यहां पर भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहा होगा कोई। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फेराडॉक्सिन की तरफ। ठीक है, याद रखना ये किसकी तरफ जाएंगे, ये जाएंगे फेराडॉक्सिन की तरफ। ठीक है, फेराडॉक्सिन के पास रेड्यूसिंग पोटेंशियल थी, ये चले गए। ठीक है, और उसके बाद फिर ये फेराडॉक्सिन से जाएंगे NADP प्लस के पास, NADP प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास गए। ठीक है, अच्छा ये जो NADP प्लस है, ठीक है, यहां पर फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम होगा, मत याद करो। ठीक है, वैसे याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता होगा कि यहां से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे तो यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, ठीक है, मतलब चले तो जाएंगे, और NADP से जब NADPH2 बनेगा या NADPH बनेगा, ठीक है, यहां से क्या बनेगा, NADPH। ठीक है, NADPH भी क्या है, एनर्जी करेंसी है भैया, जैसे ATP थी वैसे ये क्या है, ये भी क्या है, एनर्जी करेंसी है, यानी एनर्जी अगर ये देती है प्लांट्स को तो एनर्जी ये भी देती है। ठीक, अभी हम इक्विवेलेंसी बताएंगे कि भाई NADPH कितने ATP के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले अभी देखो कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला कौन है। यहां से क्वेश्चन आया है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर NADP+ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटा NADP+ होगा, ठीक। और ये NADPH बनाने के लिए यहां पे NADP रिडक्टेज, ठीक है, एंजाइम होगा, ठीक है। फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, वो इसको NADPH में कन्वर्ट करने के काम आएगा, ठीक। और ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक। और तुमसे पूछा जाएगा ये NADPH कहां बनता है, ठीक। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना कि ये मैन्युफैक्चर कहां होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, प्रोड्यूस्ड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक। प्रोड्यूस इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, और जाएगा कहां, स्ट्रोमा में आ जाएगा, बाहर निकल के कहां जाएगा, स्ट्रोमा में, ठीक। तुमसे पूछा जाएगा कि जो NADP है वो कहां आएगा, स्ट्रोमा में, और जो ATP बना है वो कहां आएगा, वो भी ATP जो फॉर्म होगा कहां, स्ट्रोमा में ही होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है तुम्हें कि NADPH और ATP अल्टीमेटली आएंगे कहां, स्ट्रोमा में आएंगे, ठीक है। दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो ये याद रखना है बच्चे, ठीक। तो ये स्ट्रोमा में आ गया। अब ये तुम्हारी, अब तुम यहां पर देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या वापस आया PS2 के पास, नहीं आया, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक Z, ठीक। तो Z है तो इसको Z स्कीम भी बोलते हैं, कॉल्ड एज Z स्कीम, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आ गया यहां पर। अच्छा, अभी एक चीज़ हमने अभी तुम्हें नहीं बताई है और तुम लोग के जहन में भी नहीं आई है, स्ट्राइक नहीं किया है कि सर आपने अभी बताया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर प्रोटॉन्स ज़रूर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब मिलेंगे तभी क्या होगा, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबलाइज्ड चीज़ बनेगी ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होंगे, बराबर बराबर के होंगे ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं कि यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर दो यहाँ पर NADPH2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुम लोग को पूछनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये तुम्हारे हाइड्रोजन जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं, अब हम लोग थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आएंगे पानी से, ठीक है। अब हम लोग फोटोलिसिस की बात करने ही जा रहे हैं, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात हम लोग अब करेंगे यहाँ पर।